सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक या एसेट को एक दिन के अंदर बाय या सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि यहां पर मुझे लगता है कि आईटीसी की जो शेयर है वो उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी देर बाद बढ़ने वाली है, तो यहां पर मैं उसको बाय कर लूंगा और थोड़ी देर बाद अगर मैं इसको सेल कर देता हूं तो ये जो मेरा पूरा ट्रेड है वो कहलाएगा इंट्राडे ट्रेड। और इस ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमारा हो जाएगा आज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इंट्राडे के सबसे अच्छी बेनिफिट के बारे में बताता हूं आपको, जिसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। तो इंट्राडे की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर स्टॉक की प्राइस गिर रही है या नीचे जा रही है तो भी आप उसको ट्रेड कर कर पैसे बना सकते हो। यहां पर आप पहले स्टॉक को सेल करते हो और बाद में उसे खरीद कर अपना ट्रेड कंप्लीट करते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल में समझाऊं तो यहां पर मुझे लगता है कि टाटा स्टील की जो प्राइस है वो थोड़ी देर बाद गिरने वाली है, तो यहां पर मैं पहले इसको सेल कर दूंगा और ये शेयर्स आपको आपका ब्रोकर उधार देती है पहले सेल करने के लिए। और जब भी आपको लगे कि आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए तो आप उसको बाय करके वो उधार लिए हुए शेयर्स आप अपने ब्रोकर को वापस देकर अपना ट्रेड कंप्लीट कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग में आप पैसे तब बनाओगे जब शेयर की प्राइस नीचे की तरफ जा रही हो और बाइंग में तब पैसे बनाओगे जब शेयर की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही हो। अब हमने ये समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होता है और कैसे शेयर की प्राइस के ऊपर नीचे के बदलाव पर आप पैसे बना सकते हो। तो अब हम ये जानेंगे कि इस शेयर की जो प्राइस है वो कब ऊपर या कब नीचे जा सकती है, और इस बात को जानने के लिए हमें समझना होगा टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। तो कैंडल स्टिक जो है वो स्टॉक प्राइस के बदलाव को शो करती है। जैसे ग्रीन कलर की कैंडल ये शो करती है कि उस वक्त प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है, मतलब ऊपर की तरफ गया, और रेड कलर की कैंडल ये शो करती है कि उस वक्त प्राइस नीचे की तरफ मूव किया, मतलब नीचे की तरफ गया है। और ये हर एक कैंडल स्टिक एक विशेष टाइम को दिखाती है और ये टाइम आप अपने हिसाब से बदल कर चेक कर सकते हो। जैसे यहां पर एक कैंडल 15 मिनट के मूवमेंट को दिखा रही है, मतलब 15 मिनट में कितनी बदलाव आई है वो दिखा रही है। और यहां पर अगर मैं एक आवर में चेंज करूंगा तो एक कैंडल ये एक आवर के प्राइस के बदलाव को दिखाएगी। अब इस कैंडल स्टिक की मदद से हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो कैंडल स्टिक जहां पर प्राइस के बदलाव को शो करती है तो वहां हमें यह ढूंढना है कि किस प्राइस के लेवल पर दो या दो से अधिक बार रिजेक्शन मिला है, मतलब वहां से प्राइस ऊपर नहीं गई है। तो यहां हम देख सकते हैं कि यहां 2 बार रिजेक्शन मिला है, तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो लाइन है ये हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस। और उसी तरह अगर नीचे ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट। अब आप इसकी मदद से रेजिस्टेंस पर ये उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम पर वहां से प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है, और सपोर्ट पर ये उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम पर वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद टेक्निकल एनालिसिस की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कैंडल स्टिक पैटर्न, जिससे आपको ट्रेडिंग के एंट्री में बहुत मदद मिलेगी। तो पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न, जहां पर एक कैंडल दूसरे कैंडल से बड़ा होता है और उसको ऊपर और नीचे से इनगल्फ मतलब कैप्चर कर रहा होता है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ है और वहां पर किसी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है तो उसे हम कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और उसके बाद आप सेलिंग ट्रेड की एंट्री ले सकते हो। और वहीं अगर प्राइस नीचे की तरफ है और वहां किसी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया तो उसे हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, जिसके बाद आप बाइंग एंट्री ट्रेडिंग की एंट्री ले सकते हो। इसी तरह ये कुछ फेमस कैंडल स्टिक पैटर्न है जिनकी मदद से आपको ट्रेडिंग एंट्रीज में बहुत हेल्प मिलेगी। जहां मॉर्निंग स्टार और हैमर पैटर्न को आप बाइंग एंट्री में इस्तेमाल कर सकते हो, वहीं इवनिंग स्टार और हैंगिंग मैन पैटर्न को आप सेलिंग एंट्री में इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इन सारे टेक्निकल एनालिसिस को अपने अनुसार चार्ट की टाइमिंग को बदल बदल कर एनालाइज कर सकते हो। जितने ऊपर के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट को ले जाकर एनालाइज करोगे उतनी ही अच्छी आप एनालिसिस कर पाओगे। और यही आती है टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस, और आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर अपने चार्ट को बड़े टाइम पर ले जाओ, उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढनी है और उसको मार्क कर लेना है। अब फिर आपको अपने टाइम फ्रेम को छोटा कर कर अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज ढूंढनी है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया, उसके अनुसार आप अपने ट्रेड को ले सकते हो। अब टेक्निकल एनालिसिस के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं, वो है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स ट्रेडिंग में आपको स्टॉक के प्राइस के कुछ सिग्नल्स
और ट्रेंड्स के बारे में बताती है। ट्रेंड मतलब उस वक्त स्टॉक की प्राइस बाइंग के लिए बेहतर है या सेलिंग के लिए बेहतर है। तो सबसे पहले इंडिकेटर की बात करेंगे, वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है जिसको आप अपने ट्रेडिंग के एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, वहां पर आपको इंडिकेटर का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको टाइप करना है मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज टाइप करने के बाद ही आपको यहाँ पर आपको करना है 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि जैसे जैसे मार्केट की डायरेक्शन ऊपर है वैसे वैसे मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को शो कर रही है। तो अब इसको आपको यूज कैसे करना, सपोज मान लो आपको एक बाइंग एंट्री मिली है, यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो और आपका मूविंग एवरेज अगर आपकी एंट्री से नीचे है तो आप बाइंग एंट्री ही सिर्फ देखो, और सेलिंग एंट्री में आप तो आपका मूविंग एवरेज ऊपर है तो आप यहाँ पर सिर्फ सेलिंग एंट्री लो। तो इसके बाद आता है हमारा दूसरा महत्वपूर्ण इंडिकेटर जिसका नाम है RSI। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं वो दिखाता हूँ। इंडिकेटर्स में जाना है, वहां पे आपको टाइप करना है RSI। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये है 80 का लेवल और ये है आपको 20 का लेवल। इस बीच में मतलब है कि मार्केट सही है, और अगर 80 के लेवल पे ऊपर पे टच करती है तो यहाँ पर जैसे देखो कि ये ऊपर 80 के लेवल को टच कर चुकी है और मार्केट ऊपर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको बाइंग एंट्री नहीं सेलिंग एंट्रीज की ढूंढनी पड़ेगी। एंड नीचे के लेवल को ये टच कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको सेलिंग एंट्री नहीं बाइंग एंट्री ढूंढनी है। अब इन सारे इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। तो चलिए बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RSI पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस लगा लेंगे। जैसे 50 का एक मूविंग एवरेज लगाया हमने, एक और मूविंग एवरेज लगाएंगे 20 का, जो मैंने आपको पहले बताया, पर मैंने 20 का भी लगा लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दिया, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दिया, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दिया, तो ये एक लाइन हम लोग एक जोन कर देंगे, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार क्रॉस ओवर हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आपको इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न दिखेगा, यहाँ पर क्रॉस ओवर है और RSI बीच में है। तो यहाँ पर आप आराम से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो इस स्टॉप लॉस के साथ। अब इन सारी बातों को जानने के बाद हम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, हम सब जानते हैं, बट उसको मैनेज कैसे किया जाए उस बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस आपको यह बताता है कि आपको कहां पर अपना ट्रेड एग्जिट कर जाना चाहिए, मतलब निकल जाना चाहिए अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है। जैसे मान लो आपने अगर कोई स्टॉक को बाय किया 100 रुपीज पर और आपको लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर ना जाकर आपको नीचे आ रहा, 99 पे आ रहा, 98 पे आ रहा है, तो उसके बाद आपको कब वहां से निकल जाना चाहिए वो डिफाइन करती है आपका स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस आपको आपका रिस्क डिफाइन करके देगी और साथ ही साथ आपको ये बताएगी कि आपको कितने शेयर्स के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपको कितने शेयर्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क एक दिन में लेना चाहते हो। तो अगर आप मुझसे पूछो तो आप मैक्स टू मैक्स अपने कैपिटल का, जो आपका पूंजी है उसका आप सिर्फ 1% कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए। सपोज मान लो आपकी कैपिटल 50,000 रुपीज है और उसमें आपको 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, तो वो हो गया आपका 500 रुपीज। तो उसके बेसिस पे आप पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करो। आपने 100 रुपीज पर एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस मान लो 95 रुपीज पर है, तो आपको यहां पर अगर 500 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं करना है तो आप 500 को अपने स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दो, वो हो जाएगा 100 क्वांटिटी। तो यहां पर आप सिर्फ 100 क्वांटिटी से ही अपनी ट्रेड को एंट्री लोगे। और यही सारी चीज डिफाइन करती है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जहां पर आप ये सीखते हो कि आपको कब और कितनी क्वांटिटी से एंट्री लेनी है और कब आपको अपने लॉस को समझकर मार्केट से निकल जाना है। होप कि आपको ये सारी वीडियो सीरीज आपको बहुत मदद करेगी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।